नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्कूल लिखा हुआ, माउंट ऑलिव स्कूल। यहाँ से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं स्कूल का जो लोगो है उस पर भी क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये स्कूल है या फिर धर्म परिवर्तन का एक केंद्र, क्योंकि यहाँ पर तमाम बच्चों से भी हमने बात की है जो ये कह रहे हैं कि उनको 1 घंटे असेंबली में केवल और केवल बाइबल पढ़ाया जाता है। बाइबल के जो संगीत है उसमें म्यूज़िक है, जो गीत हैं उनको नहीं गाने पर बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे उग्र भीड़ है, आक्रोश में, और आक्रोश की वजह कहीं ना कहीं जबरन धर्म परिवर्तन है। शिक्षा के नाम पर अगर कहीं पर धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो यही गुस्सा देखने को मिल सकता है। मैम बोलो, आप बोलो। नहीं, आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, इसी में पढ़ते अच्छा, क्या क्या होता है स्कूल में? जी बहुत कुछ होता है, अभी मैं बोलना नहीं चाहता। बोलना नहीं चाहते? बजरंग दल के अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश की। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आप बजरंग दल हिंदुस्तान से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और देव सेना से महासचिव हूँ, शस्त्रधारी। ठीक है जी, ये जो हो रहा है ये कब रुकेगा? ये कब रुकेगा? ये जो हो रहा है कभी रुकेगा? इसे रोकना होगा। कैसे रुकेगा सर? यही सब करना पड़ेगा। ये सब जो लोग हैं यहाँ पे यही करना पड़ेगा। कई लोग सवाल उठाते हैं कि भेज ही क्यों रहे ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को। जब पता ही नहीं होता कि स्कूलों में क्या हो रहा है, जब बातें खुलती हैं। सर एक सवाल है, आपके स्कूल का लोगो देखिए, क्या किस चीज का लोगो है वो? चर्च का प्लस का। ये चर्च का है, क्रिश्चियनिटी का। आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय जी, किसी हिंदू ने किसी भी क्रिश्चियन को ये बनाया है, ये बनाया कि आप हिंदू बनिए? किसने अधिकार दिया? इस स्कूल को किसने अधिकार दिया? ये अगर बात नहीं खुलती तो बहुत बड़ी बात हो जाती। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा इस देश में। अब पता लगने लगा है आप जैसी नारी शक्ति यहाँ पर है, और बहुत जुम्मेवार पद के हिसाब से होते हुए बजरंग दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, बजरंग दल हिंदुस्तान का। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही होगा जो समझ दिल्ली में करेगा उसके साथ यही होगा। अगर मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो रवि शर्मा बजरंग दल हिंदुस्तान से यही भूख हड़ताल करेगा। यही भूख हड़ताल होगी। मेरे पास ताकत है इन युवाओं की। ठीक है, क्या न्याय चाहिए? कैसे न्याय मिलेगा? हमारे बच्चों को किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, जो दंडनीय अपराध है, इसके लिए सभी को अरेस्ट करना होगा। अगर किसी प्रशासन ने किसी भी प्रकार की मदद करने की कोशिश की तो बजरंग दल हिंदुस्तान की ओर से यह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रवि शर्मा यही भूख हड़ताल करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि पीला पंजा चलना चाहिए इस बिल्डिंग पर, आप यही चाहते हैं क्या? हाँ जी, जो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को छेड़ेगा, समस्त उसके अंदर बुलडोजर चलेगा और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ईंट से ईंट बजा देंगे। योगी बाबा जी की मांग करते हैं हम, जैसा यूपी मॉडल में चल रहा है ऐसे हमें दिल्ली मॉडल में भी चाहिए। रेखा गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि ये स्कूल जल्द से जल्द इसको मान्यता प्राप्त हटाई जाए यहाँ से और इसको एकदम त्रस्त किया जाए। एक सवाल है, अगर यहाँ पर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला जा रहा है बच्चों के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में, तब कहाँ थे पेरेंट्स? तब क्यों नहीं अभिभावकों को ये संज्ञान? बच्चों को डराया जाता है कहीं ना कहीं कि बच्चों को फेल कर दिया जाएगा, उनको सेक्शन बदल जाएगा, उनको रेस्टिकेट कर दिया जाता था। एक हमारे साथ में अभी बीच में हमारा एक छोटा भाई था, उसको 3 बार रेस्टिकेट कर चुका है मैडम, 3 बार रेस्टिकेट कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने अपना कलावा नहीं पहनता, कलावा पहनता प्रॉपर, टीका नहीं हटाता, वो नमस्ते करता है तो उसको चाटा मारा जाता है। इस वजह से आप भी स्कूल में पढ़ी होंगी, जब तक हमारा बच्चा आकर के हमको ये नहीं बताएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तब तक हमें पता नहीं लगती। हमने हर गुरु को जो शिक्षा देता है उसको अपना गुरु माना, उसको अपना बाप माना। यही अधिकार हमने अपने बच्चों को दिए हैं। अगर बच्चे बताएंगे कि उनके साथ ये हो रहा है तो यही नहीं, रेखा गुप्ता जी से निवेदन है, इनको रोकना होगा। अभी तो ये लोग हैं, समझ बजरंग दल यहाँ खड़ा होगा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है। कह रहे हैं कि उनको आमीन 3 बार बुलवाया जाता है, बाइबल के श्लोक गीत याद करने के लिए कहे जाते हैं, अगर याद नहीं करते तो फेल करने की धमकी दी जाती है।
और यहाँ तक कि पनिशमेंट भी दी जाती है। तो अभी तक पेरेंट्स चुप क्यों थे, ये सवाल है। पेरेंट्स इसलिए चुप थे कि इसकी जो करोड़ों की कमाई आ रही है ये प्रशासन को दबा सकता था, उन बच्चों की जिंदगियां खराब कर सकता था, इसलिए वो बच्चे चुप रहे। लेकिन जब अंत हो गया तब उन्होंने अपने बच्चों ने और जितने पेरेंट्स से सबको बताया, तो आज हम यहाँ खड़े हैं और खड़े हम लोग यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? कब तक हम जिस हिंदू का खून कब तक खड़े रहेंगे? कब तक? जिस हिंदू का खून न खोले हमारी है। मेरा सवाल है, एक सवाल है सर। वीर बजरंग बली की हर 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 जी आक्रोश हर हर देखिए जयकारे लगाए जा रहे हैं, आक्रोश है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था, आप देख सकते हैं तमाम चारों तरफ सारे हिंदू हैं, आक्रोश ये यही का रहने वाला है। बजरंग दल हिंदुस्तान से, बजरंग दल से उपाध्यक्ष है, ये सब जानता है। और इसके ये दिल्ली प्रदेश प्रभारी है, दिल्ली प्रदेश सह प्रभारी है हमारे राजकुमार बल्ला जी। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ। अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा थोड़ा इधर आइए, जरा इधर आइए 2 मिनट। देखिए बच्चे अभी हमें बता रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या होता है। सुबह की असेंबली में क्या क्या शेड्यूल है? हर जगह आमीन होता है, तो कुछ होता ही नहीं है। आपने पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? हमें स्कूल से निकाल देंगे आवाज उठाई तो। इधर देख रहे पत्रकार महोदय, इन बच्चों का भविष्य खराब करे, इन बच्चों का क्या कह रहे हैं बच्चे। अब नहीं चलेगा, अब न्याय होगा। और न्याय लेना, अगर एक बार बच्चे को टारगेट कर लिया ना तो टारगेट कर लिया। अब ये बात मैं बोल रहा हूँ ना, अगले 2 साल लगेंगे, मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर इसी में रहा तो। ये है न्याय। एक सेकंड, आप लोग कुछ कह रहे थे, बाइबल कितने घंटे पढ़ाया जाता है? बाइबल 1.5 से 2 घंटा, 1-1.5 घंटा आराम से पढ़ाया जाता है। 1.5 घंटा बाइबल पढ़ाया जाता है। असेंबली का शेड्यूल क्या क्या है? क्या पढ़ा सिखाया जाता है? क्या बुलवाया जाता है? आएंगे स्टार्टिंग की पे दे दो भाई, आमीन उसमें भी। उसके बाद होता है प्लेयर, जितने भी प्लेयर हैं सबको। उसके बाद बाइबल का कोई छोटा छोटे ले लेंगे वो, ठीक है। फिर वो पकड़ेंगे, कहेंगे कि ये आधा 1 घंटा ये वही चलता है। फिर उसके बाद आएंगे दोबारा, लास्ट में भी पे कराएंगे। फिर तो क्या याद करने के लिए दिया जाता है आप लोगों को? होमवर्क मिलता है, वो तो पढ़ाई की वो तो अलग बात है। पढ़ाई से इतर एक तो होता है ना जो वो सिलेबस होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या चीजें करवाई जाती है धार्मिक चीजों से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड? सॉन्ग बुक कराई जाती है, सॉन्ग बुक दी जाती है, सॉन्ग बुक दी जाती कहते हैं उसमें गाने याद करने के लिए बोलते हैं। सॉन्ग बुक में वो होता है क्रिश्चियन, तरह के गाने, वो जीसस के गाने रहते हैं सबके, तो उन सब गानों को हम क्यों याद करेंगे? हम तो हिंदू धर्म के हैं, हम थोड़ी गाने याद कर सकते हैं उनको। अगर आप गाना याद नहीं करते या बाइबल नहीं पढ़ते तो क्या किया जाता? तो सीधा पेरेंट्स को फोन कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं आपके बच्चे ने गाना याद नहीं करा। क्यों करेंगे कि क्या हुआ? अब बोलते क्यों नहीं हो? सरेआम धमकियां मिलती हैं कि अगर तुमने कुछ बोला तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, स्कूल के बाहर कर देते हैं सीधा। ये बोल के बच्चों को डराया जाता है। लेकिन अब बच्चों ने अपनी आंखें खोली है और मेरे युवा ने हाथ उठाया है। अब ये एक हाथ 1000 करोड़ में जाएगा और भारी डाल देंगे हम। ये सब नहीं होगा। और एक सवाल है मेरा आपसे, माफ कीजिएगा भाई, आज एक सवाल है। मेरे जितने भी स्कूल प्राइमरी के हैं, क्या वहां पर आमीन बुलाया जाता है? पत्रकार साहिबा बताइए, ये हमारे साथ ही क्यों? अब ये नहीं होने देंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, मैं ऐलान करता हूँ यहीं भूख हड़ताल करूंगा। कब तक खड़े रहेंगे इन बच्चों के साथ? जब तक ये हैं और रवि शर्मा जीवित है तब तक खड़ा रहेगा। जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा, खड़ा रवि शर्मा बजरंग दल हिंदुस्तान से। तो आप सब लोग इसी स्कूल में पढ़ते थे या पढ़ते हो? अभी आप करंट के स्टूडेंट या पास आउट हो चुके हैं? हट चुका हूँ मैं, हट चुके हैं स्टूडेंट। देख सकते हैं काफी आक्रोश है। मैम देख ही रहे, बहुत देर से देख ही रहे, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है बताओ, क्या इलाज निकल रहा है? ये बच्चा माउंट में पढ़ के निकला है और अब की बात नहीं है, 5 साल हो गए, 5 साल से बुलवाया जाता है आमीन आमीन, ठीक है। हर बच्चे को बोलते हैं आमीन बोलने के लिए। मारा किस बच्चे को गया है? वो बच्चा मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। अभी यहीं गई उसके पैर। क्यों मारा गया उनको? मैडम उनको प्रेयर में बच्चे ने ताली नहीं बजाई, तो प्रिंसिपल ने सीसीटीवी में देख लिया कि भाई ताली नहीं बजाई। मुर्गा बना के बैग रख के भरी प्रेयर में उसको जलील कराए। ताली ना बजाने पर
मुर्गा बना दिया, जलील भी कर दिया। भी कर दिया, बताओ आप। ताली किस चीज के लिए नहीं बजाई? पता नहीं, वो नहीं पता, वो नहीं पता। भूख हड़ताल पे बैठूंगा यहीं, जाऊंगा नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारे किसी स्कूल के अंदर आमीन ये सब नहीं बोला जाता। ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का, भूख हड़ताल पे बैठूंगा अगर न्याय नहीं मिलेगा, बैठूंगा मैं। और बजरंग दल से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष में जो लोग ये आमीन आमीन बुलवा रहे हैं ना, इनके जो पिताजी थे, आप अगर उनसे भी पूछ लेंगे ना, वो भी जय श्री राम ही कहा करते थे। उनके दादा परदादा जय श्री राम कह कह के मर गए, और ये आमीन, इन्हें आमीन का मतलब भी नहीं पता। सबसे पहला सवाल तो ये कि स्कूल में शिक्षा का कार्य करना है या धर्म परिवर्तन करवाना है या धर्म के बारे में सिखाना? सबसे बढ़िया तो मेन चीज क्या होती है, एजुकेशन के लिए होता है ना स्कूल। एजुकेशन का धर्म से कोई रिलेशन नहीं है ना। टीका लगवाना है या कलवा बांधने पे मना किया जाता है? मैडम, स्कूल वालों को इससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। कोई मुसलमान का बच्चा आ रहा है, कोई हिंदू का बच्चा आ रहा है, हालालूलिया चालू हो जाते हैं। सुबह 6 बजे हालालूलिया चालू हो जाते हैं ये लोग, पढ़ाई के लिए। ठीक है, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे के हाथ में कलावा बंधा हुआ है ना, तो वो क्यों बंधा हुआ है, उसे भी तोड़ के फेंक देते हैं। माथे पे टीका लगा है, माथे से टीका हटा देते हैं और मारते अलग गए। और अभी स्कूल छुट्टी के टाइम ये पूरा हाईवे बना होता है, इनकी गाड़ियाँ आएंगी, दूसरी गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी, इनकी गाड़ियाँ निकलनी चाहिए पहले। फीस कितनी रखी गई है 8वीं से 6वीं क्लास के हाँ जी, फीस कितना पड़ता है यहाँ पे मंथली? मंथली है तो 3000 में। और जैसे 6 क्लास की अगर मैं बात करूँ, सालाना कितना पड़ता है? सालाना 2500 रुपये। हाँ जी मैडम, 3000 रुपये कम से कम पर मंथ की फीस, 3 से 3500 रुपये फीस पर मंथ है। एडमिशन फीस कितना है? वो 1 लाख से नीचे नहीं मानते। सबसे गंदा स्कूल ये है, ठीक है। इतने बच्चों को इतना दबाई जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये बताएगा अप्रोक्स 5000 फीस है। और सुबह जैसे हम स्कूल आते थे, सबसे पहले 1-1.5 घंटे की असेंबली होती थी बेमतलब की। उसमें हमारे सबसे पहले वर्ड ऑफ गॉड, एंटरिंग प्रेयर, पता नहीं 10-15 प्रेयर, सबके बाद आमीन। उसमें कोई बच्चा ना बोले तो उसमें उसको बांटते थे। और ये प्रिंसिपल बोल रहा है, इन्होंने ना तो स्कूल में कोई फ्रीडम फाइटर की फ़ोटो लगाई, किसी भी की फ़ोटो नहीं लगा रखी। 15 अगस्त या 26 जनवरी पर कोई प्रोग्राम होता है? खाली 1 घंटे तक वहाँ पे आके वो अपना वर्ड ऑफ गॉड करा देते, ओ जीसस प्लीज प्रोटेक्ट दिस वर्ल्ड, बस ऐसे ही फलाना बेमतलब का करते थे। 26 जनवरी मतलब सीधा है। मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम, हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा। भेज रहे हैं यहाँ पे इसमें इंस्टाग्राम। एक सवाल है, देख सकते हैं आप, हमने आपको स्कूल का लोगो भी दिखाया है। आप अगर स्कूल चला रहे तो आप वहाँ पर धर्म का नहीं, शिक्षा का प्रचार करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात, आपने बच्चों से सुन लिया होगा किस तरह से यहाँ पर जबरन बाइबल पढ़ाया जाता है, जबरन बाइबल के जो तमाम गीत है वो याद करवाए जाते हैं, अगर याद नहीं करते तो पनिशमेंट दिया जाता है। ये किस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है? ये किस तरह का धर्म परिवर्तन का खेल शिक्षा के नाम पर खेला जा रहा है? प्रशासन को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? और जो तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर भारी संख्या में विरोध करने आए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों को देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।